नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। मैट्रिक्स की हमारी ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ना, मैट्रिक्स को घटाना, मैट्रिक्स का गुणा, मैट्रिक्स का भाग, ये सब करना सीखेंगे, जो कि हमारा मैट्रिक्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग तो हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं, लेकिन मैट्रिक्स में जो हम इसका यूज करेंगे ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट आपको हम इतनी सरलता से समझाएंगे कि आपको एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। ठीक ना। यूपी का ये सिलेबस है, यूपी बोर्ड का। ठीक है, और शुद्ध एनसीईआरटी हमारा हिंदी भाषा है। तो आप सभी लोग जो है ना, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जिसके अंतर्गत हमें सारी चीजों को समझना है। वो है ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक। क्या मैट्रिक? यानी कि आव्यूह की संक्रियाएं। इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह की संक्रियाएं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्या है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक। ठीक ना। इसका मतलब ये हो जाता है कि आव्यूह की समानता। क्या है? आव्यूह की समानता। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है वो समान मैट्रिक्स यानी कि बराबर का मैट्रिक्स है। ठीक ना। कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा बराबर का मैट्रिक्स है? उसके लिए एक नियम लगता है। देखिए, जब भी हमारे पास दो मैट्रिक्स दी जाती हैं, जो मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है वो होता है ए आई जे। ठीक ना, सभी को पता होगा ए आई जे एम गुणे एन होता है। ठीक ना, ये पहली मैट्रिक्स का। अगर हमें दो मैट्रिक्स की समानता निकालना, जब भी हम समान देखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स दो ही होगी। एक मैट्रिक्स में क्या समानता देखना, वो तो समान है ही। लेकिन जब दो मैट्रिक्स होंगी, वहां पर जब समानता की बात करेगा तो दूसरे मैट्रिक्स मान लीजिए हम बी है। ठीक ना, तो इसमें हम जब लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा बी आई जे। ठीक ना, इसके बाद आर गुणे यस कर देंगे हम, आर गुणे यस। ठीक ना। समानता कहां पर देखी जाएगी? जब यम बराबर आर होगा एंड एन बराबर यस होगा। ठीक ना। यम का मतलब हो जाता है पंक्ति, आप सभी को पता है, पंक्ति यानी कि रो। ठीक ना। और एन का मतलब हो जाता है स्तंभ। ठीक ना, इसको हम कहते हैं कॉलम। तो वही चीज है, जब हमारी पंक्ति आर के बराबर में रहेगी और जो हमारा स्तंभ यस के बराबर में रहेगा। ठीक ना, आर से हमारा रो हो जाएगा, यस से हमारा स्तंभ हो जाएगा। ठीक ना, ये दूसरा मैट्रिक्स में हमारा जाता है। ठीक ना, तो इसको हम कैसे समझेंगे, ये समझने के लिए हम यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे ए प्लस बी या ए इक्वल बी। लिखेंगे ए इक्वल बी, समानता है ना, तो ए इक्वल बी इज इक्वल टू में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? ए, ठीक ना, आई जे। ठीक ना, ए आई जे। उसके बाद लिखेंगे एम गुणे एन बराबर में लिखेंगे हम लोग, यहां से इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से हम लिखेंगे बी आई जे आर गुणे यस। क्या लिखेंगे? आर गुणे यस इज द राइट फॉर्मूला। क्या है? राइट। जब भी हमें दो मैट्रिक्स की समानता को पहचानना होगा तब हम ये जानेंगे कि ये सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसकी डिफिनेशन ये होती है कि हमारा जो पंक्ति होता है, पहले मैट्रिक्स का पंक्ति बराबर दूसरे मैट्रिक्स का पंक्ति, वो क्या होना? दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक ना, क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे कि हम आपको समझाए हैं ना, एम बराबर आर, यानी कि एम भी हमारा पंक्ति है और आर भी हमारा पंक्ति है। ठीक ना, और बात यहां खत्म नहीं होती है, ये है एन बराबर यस, यानी कि हमारा जो स्तंभ है और दूसरे मैट्रिक्स का जो स्तंभ है, दोनों क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। पूरी की पूरी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। उसी को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक ना। इसके लिए नियम क्या होता है? देखिए, दो अवयव समान कब कहलाते हैं? यदि उनका जो क्रम यानी कि ऑर्डर है वो समान हो और उनका जो संगत अवयव है वो बराबर होना चाहिए। ठीक ना। क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम बोलते हैं हमारी मैट्रिक्स दी गई है 3 गुणे 2 की मैट्रिक्स दी गई है। ठीक ना, अगर हमारी पहली मैट्रिक्स 3 गुणे 2 की दी गई है तो दूसरी मैट्रिक्स भी हमारी 3 गुणे 2 की ही होनी चाहिए, तब जाके हमारी ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक ना,
तब जाके हमारी ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो अवयव रहते हैं यानी कि एलिमेंट रहते हैं, मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है वो मैट्रिक्स बी के भी एलिमेंट होने चाहिए, तब हम उसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि कुल मिलाजुला कर बात यह है कि जब मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी बिल्कुल सेम दिखें तब आप समझ जाइएगा कि यह जो हमारी मैट्रिक्स है वो इक्वलिटी मैट्रिक्स है, यानी कि समानता है अवयव की, ठीक ना। जो हम आईने में देखते हैं, आईने में भी डिफरेंट हो जाता है, दाहिना हाथ बायां हो जाता है, बायां हाथ दाहिना हो जाता है, तो वो भी हमारा इक्वल नहीं है, इक्वल वो भी नहीं है। अगर हम देखेंगे फिगर के माध्यम से तो वो भी हमारा इक्वल नहीं है। बट इक्वल का मतलब ये हो जाता है जो बिल्कुल सेम टू सेम हो, सीधा का सीधा रहे, ठीक ना। इसको बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक, यानी कि अवयव की समानता। समझ में आ गई बात ना, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आए तो वह हमें पूछ सकता है और कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको, ये मेरी गारंटी है, ठीक ना। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक ना। क्या करिएगा, डेली क्लास को अटेंड करिएगा, ठीक ना। तो अब देखिए अगर ए आई जे जो है तो वो बी आई जे भी होना चाहिए, है कि नहीं है। मतलब जो हमारे मैट्रिक्स के पंक्ति और स्तंभ है वो तो दोनों मैट्रिक्स में बराबर होने चाहिए, लेकिन जो आईवा और जेवा जो हमारा अवयव रहता है वो भी हमारा बराबर होना चाहिए, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। उसी को हम कहते हैं हमारी क्या है, समानता है, ठीक ना। क्या कहते हैं, समानता कहते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास आई दिया गया है 1 2 3 डॉट डॉट करके एम तक दिया गया है, ठीक ना। तो हमारा जो जेवा होगा, जे वाला होगा वो भी हमारा होगा 1 2 3 डॉट डॉट करके एन तक होना चाहिए, ठीक ना। तो इसी को हम कहते हैं इक्वालिटी मैट्रिक्स, ठीक ना। चलिए ये क्लियर है। देखिए समझ में नहीं आएगा वो तो बताइएगा, ठीक ना। मैं आप लोगों से एक बार नहीं 1000 बार कहता हूं, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज हम इसमें समझेंगे, दूसरी चीज है एडिशन ऑफ ए मैट्रिक। क्या है, एडिशन, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अवयव का योग, क्या हो जाएगा, अवयव का योग, यानी कि एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसको हम हिंदी में लिख देते हैं अवयव का योग, ठीक ना। यानी कि ऐसे मैट्रिक्स जिनको हम जब जोड़ेंगे तो वह हमारा क्या हो जाएगा, एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक ना। नया मैट्रिक्स बन जाएगा। याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा एक तीसरा मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि जो इन दोनों के जोड़ने का शेष मिलेगा, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला ए होता है उसको लिखते हैं ए आई जे लिखते हैं, है कि नहीं है। तो यानी कि एम गुणे एन लिखते हैं। जो हमारी दूसरी मैट्रिक्स बी होगी वो क्या होगी, बी आई जे होगी, ठीक ना। यानी कि आर गुणे यस होगी। यानी कि ये भी हमारा पहला वाला स्तंभ, सॉरी पहला वाला पंक्ति रहेगा, दूसरा वाला स्तंभ रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी, फॉर्मूला बनेगा हमारा, पहले फॉर्मूला ए प्लस बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए आई जे, ठीक ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा एम गुणे एन प्लस में उसके बाद बी आई जे, ठीक ना, आर गुणे एस, ठीक ना। ये मैट्रिक्स बनेगी। चूंकि इसके बराबर में अगर हम लिखना चाहेंगे तो ए प्लस बी लिख सकते हैं, है कि नहीं है। ए प्लस बी में लिख सकते हैं ए आई जे, ठीक ना, प्लस में बी आई जे, बी आई जे, ठीक ना, मल्टीप्लाई में एम मल्टीप्लाई एन। चूंकि हमारा दोनों का दोनों क्या पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा दोनों हमारे मैट्रिक्स में, तो हम एम गुणे एन लिख सकते हैं। ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक ना। जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तब हम उसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का है कि नहीं है, आप हमें बताइएगा। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया है। ये फॉर्मूला हमारा है, ठीक ना। ये क्या हमारा है, फॉर्मूला है। चलिए हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं तो कैसे हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक ना। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं जैसे मैट्रिक्स को ऐड करना होगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक ना। इसमें हमारे मान लीजिए अवयव दिए गए हैं, क्या अवयव दिया गया है, 1 2 3, क्या है 1 2 3
4 5 6, ठीक ना। उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स हमारी दी गई है बी, ठीक ना। इसमें दिया गया हमारे पास एलिमेंट है, क्या है 5 -6 0, क्या है 5 -6 0, यही है ना। हाँ ठीक, नहीं ये दिया गया, सॉरी 1 सेकेंड। एग्जाम्पल 6 -5 0 दिया गया, 6 -5 0 दिया गया, -1 4 2 दिया गया, -1 4 2 दिया गया, ठीक ना। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है a प्लस बी इज इक्वल टू में ए आई जे प्लस में बी आई जे, ठीक ना, m मल्टीप्लाई n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो जब हम इसमें बनाएंगे नए मैट्रिक्स को तो हम लिखेंगे a प्लस बी, ठीक ना, a प्लस बी, दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो a वाला इसमें ऐड होगा, पहला देखिए एलिमेंट जो हो इक्वल इक्वल बराबर बटेंगे, ठीक ना। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से हम ऐड करेंगे, ठीक ना। तो a में 6 को जोड़ेंगे हम, तो लिखेंगे 1 + 6, ठीक ना। फिर 2 को हम -5 यानी कि 2, उसके बाद ऐड करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस यानी कि प्लस, उसके बाद -5, ठीक ना। उसके बाद 3 को हम जोड़ेंगे जीरो से यानी कि 3 + 0, ठीक ना। अब देखिएगा 4 को -1 से, तो 4 + -1, ठीक ना। उसके बाद 5, फिर 4 को, तो 5 + 4, फिर क्या करेंगे 6 और 2 को जोड़ेंगे, तो 6 + 2, ठीक ना। तो जब हमारी नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी a प्लस बी इज इक्वल टू में, अब ऐड करिए, एक में 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, 2 दिया गया प्लस का, फिर माइनस का 5 दिया गया है, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर क्या बनेगा, -3, क्या बनेगा, -3 बनेगा। और यहाँ पे 3 में 0 को ऐड करेंगे तो 3 ही मिलेगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे प्लस दिया गया है यानी कि 4 + -1 है तो घटेगा तो -3, उसके बाद 5 4 9 बनेगा, फिर 6 2 8 बनेगा। ये हमारी होती है नई मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स हमारी है, ये हमारी है 2 × 3 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ये, 2 × 3 की मैट्रिक्स है। इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक ना। ये होगा, हाँ ये ठीक है, माइनस नहीं रहेगा, 3 ये घटेगा, ठीक है। हाँ तो ये होगा हमारी नई मैट्रिक्स, इसी को बोलते हैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि जब भी हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा तब हम इसी प्रकार से ऐड करेंगे, ठीक ना। जो संख्या सेम रहेगी उसी को हम ऐड करेंगे। याद रखिएगा मैट्रिक्स को हम एडिशन के रूप में कब लेकर आते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स समान होती है यानी कि बराबर होती हैं, ठीक ना। बराबर का मतलब है, इसमें देखिए 2 × 3 का है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है, यानी कि 2 × 3 की ये भी है और 2 × 3 की ये भी मैट्रिक्स है कि नहीं। जब मैट्रिक्स का क्रम बराबर रहता है, ठीक ना, अवयव बराबर हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो मैट्रिक्स का क्रम है, ठीक ना, जो मैट्रिक्स का क्रम है यानी कि कोटि है वो बराबर होनी चाहिए, ठीक ना, तभी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। अगर कोटि बराबर नहीं है, जैसे कि यहां पर दे दिया गया 2 × 3 का और यहां पर दे दिया गया 3 × 3 का, तो क्या ये एडिशन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एडिशन करने के लिए भी हमें समान होना पड़ेगा। उसी प्रकार से जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू, अगर हमें देश में क्रांति लानी है, देश को सुरक्षित रखना, तो हमें एकजुट होना पड़ेगा, ठीक ना, तभी हमारा देश एक बहुत ही विश्व में प्रसिद्ध देश बन पाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार से है, जब मैट्रिक्स समान होती हैं, ठीक ना, उसकी कोटि बराबर होती है, तब जाकर हम एडिशन के रूप में लेकर आते हैं इसको। समझ में आ गई बात ना, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल लॉजिकल बात है ये सब, ठीक ना। फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है, और क्या चाहिए आपको, बहुत ही विस्तार से। और तीसरा है, तीसरा पॉइंट क्या इसमें है, तीसरा है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक। क्या है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक। इसका मतलब यह है कि अवयव का ऋण अवयव यानी कि नेगेटिव मैट्रिक्स, अवयव का नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक ना, हम लिखते हैं ऋण अवयव, ठीक ना। यानी कि इसका मतलब ये हो जाता है कि जो मैट्रिक्स हमारी पॉजिटिव है वो हमारी कहां पर आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। कैसे आ जाएगी देखिएगा,
अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए दिया गया है, ठीक ना, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ए। क्या लिखेंगे? माइनस ए। पॉजिटिव से हम उसको निगेटिव में लेकर जाएंगे तो उसको लिखते हैं माइनस ए, ठीक ना। क्या लिखते हैं? माइनस ए। इसका मतलब ये हो जाता है कि माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा? -1 और ए क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या हो जाता है? माइनस। इसका मतलब यही होता है माइनस ए, ठीक ना। कोई भी संख्या रहती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है ए इज इक्वल टू में, ठीक ना, मान लीजिए सिंपल मैट्रिक्स दी गई ए इज इक्वल टू में 1 2, ठीक ना, -3, उसके बाद -4 दिया गया है, फिर 7 दिया गया, 9 दिया गया, ठीक ना। अगर हमें इसको नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे? -a लिखेंगे, जहां पर माइनस है वहां पर प्लस लगा देंगे, यानी कि माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे? मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो प्लस का माइनस होगा तो -1 और ये -2 हो जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 हो जाएगा। ये भी हमारा 4 हो जाएगा, ये -7 एंड -9, ठीक ना। निगेटिव का मतलब ये हो जाता है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स दी रहती है सिंपल यानी कि पॉजिटिव में, उसमें हम निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हम उसको बोलते हैं निगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। कहीं पर भी आप देख लीजिएगा यही होता है, ठीक ना। क्या होता है? यही होता है। हमेशा क्या करते हैं? हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक ना। इसका मतलब तो यही होता है ना, हमने आपको बताया -1 मल्टीप्लाई ए, ठीक ना। तो इसका मतलब ये है, जब मैट्रिक्स, मान लीजिए ये एग्जांपल छोड़िए, एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई है, ठीक ना। क्या दिया गया? 2 है, 3 है, -4 है, ठीक ना, उसके बाद 6 है, -7 है, फिर 10 दिया गया है, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, जब हमारे पास ए मैट्रिक्स दी गई तो हम इसको लिख सकते हैं -1, ठीक ना, सॉरी -a लिख सकते हैं। और -a का मतलब हो जाता है -1 से a, ठीक ना। तो हम a इज इक्वल टू में लिखेंगे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, ठीक ना। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 यानी कि माइनस का 2, ये भी माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये -6 हो जाएगा, माइनस का यानी कि +7, उसके बाद 10 माइनस का, ठीक है। तो ये क्या होता है? जो पॉजिटिव रहता है वो निगेटिव हो जाता है, बस इतना याद रखिएगा। जितने एलिमेंट पॉजिटिव में रहते हैं वो सारे के सारे निगेटिव, और जो निगेटिव में रहते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक ना। बहुत ही सिंपल है। इसको हम बोलते हैं क्या है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक ना। हम क्या समझ रहे हैं? मैट्रिक्स को जोड़ना, घटाना, समानता, गुणा, भाग, ठीक है। हम आपको इक्वालिटी क्यों समझाए हैं? इक्वालिटी हम आपको पहले क्यों समझाए हैं? इसलिए समझाए हैं कि जब भी आप मैट्रिक्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी कि घटाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपको मैट्रिक्स की समानता वहां पर होनी बहुत ही जरूरी है। अगर मैट्रिक्स समान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना घटा सकते हैं, ना जोड़ सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं। इसलिए आपको मैट्रिक्स की समानता समझाए हैं, ठीक ना। आपको ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई भाई बहुत बढ़िया है, हमारे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। अगर नहीं समझ में आई तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैट्रिक्स के भी हमारे बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज में हम आपको कई बार समझाए हैं। एक होता है कम्युनिटी प्रॉपर्टीज, कम्युनिटी, ठीक ना। एक होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। एक होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक ना। और ये सब होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं, ठीक ना, कम्युनिटी होते हैं, आइडेंटिटी होता है, ठीक ना, इनवर्स होता है, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? इनवर्स होता है, ठीक ना। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? मैट्रिक्स होते हैं। अब इसका मतलब आपको पता है, ठीक है। कम्युनिटी यानी कि क्रमविनियम नियम, मतलब ये कहता है a + b = b + a, है ना, यही मतलब होता है। इसका मतलब होता है a + b + c = c + b + a, यानी कि क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। आइडेंटिटी का मतलब हो जाता है i। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया तो आई में लिखेंगे, मैट्रिक्स बी दिया गया तो आई बी में लिखेंगे, मैट्रिक्स सी दिया गया तो हम आई सी में लिखेंगे, ठीक ना। ये सब मैट्रिक्स होते हैं। इनवर्स का मतलब ये हो जाता है, एक इनवर्स मैट्रिक्स दी जाती है। इनवर्स का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए हमारा जैसे कि दिया गया निगेटिव में, हम आपको समझाया, अगर ए पॉजिटिव है तो हम लिखेंगे ए नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक ना। इनवर्स का मतलब यही होता है, जो चीज पॉजिटिव में रहती है उसको निगेटिव में कर देते हैं, और जो निगेटिव में रहते हैं हम उसको पॉजिटिव में कर देते हैं। समझ में आ गई बात ना? यही हमारा होता है
प्रॉपर्टीज। किसका प्रॉपर्टीज होता है? मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक ना। किसका होता है? मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टीज। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, इसको हटाए ना, चलिए बहुत बढ़िया है, ये 3 खत्म है ना, ये 3 को मैं यहां से हटा रहा हूं भाई, ये 3 को हटा रहा हूं, ठीक ना। आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि उपयोगी साबित होने वाले हैं, ठीक ना। देखिए, चौथा है, वो है डिफरेंस या डिफरेंस, ठीक ना, डिफरेंस, ऐसे डिफरेंस, ठीक ना, ऑफ मैट्रिक, मतलब आव्यव का अंतर, आव्यव का अंतर। याद रखिएगा आप सभी लोग कि चाहे हम आपको कई बार बोले, चाहे आप गुणा करें, चाहे भाग करें, चाहे घटाए या चाहे जोड़े, मैट्रिक्स दोनों समान होनी चाहिए, ठीक ना। इसमें क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है, अगर मान लीजिए a माइनस बी को करना हमें, ठीक ना, a माइनस बी को करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है a बराबर क्या होता है, a i j, यानी कि m गुणे n होता है। दूसरी मैट्रिक्स b को अगर हम करेंगे तो ये होता है b i j, ठीक ना, r गुणे s होता है, ठीक ना। तो जब हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे a i j m गुणे n, ठीक ना। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे b i j, ठीक ना, r गुणे s लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। इसका जो फाइनल आएगा फॉर्मूला वो होगा a i j, ठीक ना, उसके बाद माइनस b i j, फिर m गुणे n, ये होगा इसका मेन फॉर्मूला, ठीक ना। जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं उसी प्रकार से मैट्रिक्स को हम घटाते हैं। क्या करते हैं? जिस प्रकार से हम मैट्रिक्स को जोड़ते हैं उसी प्रकार से हम मैट्रिक्स को घटाते हैं। याद रखिएगा, जो इसकी कोटि है, यानी कि जो इसका क्रम है, वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक ना। चलिए एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर्मूला आप सभी लोगों ने देखा ना, एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा क्या डिफरेंस ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए दी गई है, ठीक ना, मैट्रिक्स ए दी गई, इसमें क्या दिया गया है, -3 2 1, -3 2 1 दिया गया। उसके बाद क्या दिया गया है, 1 -4 1 -4 7, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स बी दी गई हमारे पास है, वो क्या दी गई है, 3 5 -2 3 5 -2। उसके बाद क्या दिया गया है, -1 4 -2 -1 4 -2, ठीक ना। क्या दिया गया, -2 ना, हाँ -2 दिया गया है। जब हम इसको घटाएंगे तो लिखेंगे a माइनस बी, ठीक ना। क्या लिखेंगे, a माइनस बी, ठीक ना। तो जब हम a माइनस बी लिखेंगे तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो -3, उसके बाद फिर -3, क्लियर है। उसके बाद फिर 2, फिर -5, यहां से यहां, फिर 1, अब ये माइनस 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 +2, ठीक ना। उसके बाद 1 से 1 में घटाएंगे तो 1 माइनस माइनस +1, ठीक ना। उसके बाद -4 और ये -4, फिर -4, फिर 7 और -2, 7 माइनस माइनस प्लस, ठीक ना। तो जो फाइनल बनेगा वो a माइनस बी इज इक्वल टू में क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, a इज इक्वल टू में क्या बनेगा, 6 बनेगा। 3 का 3 -3 यानी कि -6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या दिया गया है, 2 में से माइनस यानी कि 2 -5 दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि हमारा छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। उसके बाद 1 + 2 दिया गया यानी कि 3 हो जाएगा, है कि नहीं है। क्या हो जाएगा हमारा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या बचा है, 1 + 1 यानी कि 2, -4 -4 यानी कि -8, 7 + 2 यानी कि 9। ये जो बनेगा ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये 2 गुणे 3 की, 2 गुणे 3 की इज द राइट आंसर। जब भी हम मैट्रिक्स में डिफरेंस निकालेंगे यानी कि अंतर निकालेंगे तो हम इसी प्रकार से निकालेंगे और यही हमारा फॉर्मूला होने वाला है। समझ में आई बात ना। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। जिस अनुसार से आप लोग समझेंगे उसी अनुसार से ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़े अब हम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त, बेस्ट है, ठीक ना। चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन एक चीज जो सबसे मेन है, जो सबसे मेन 5वां वाला है, वो क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक। क्या है, स्केलर
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक, क्या मैट्रिक, इसका मतलब ये हो जाता है कि अदिश गुणन मैट्रिक्स। क्या हो जाता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश। क्या हो जाता है, अदिश, यानी कि मान लीजिए, ठीक ना, मान लीजिए इसका डिफिनेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए कि ए एक मैट्रिक्स है, ठीक ना, क्या है, ए जो है वो एक मैट्रिक्स दिया गया है, क्लियर है, यानी कि एम, हम इसको मैट्रिक्स मान लेते हैं, मैट्रिक, ठीक ना, और के जो है एक स्केलर दिया गया है, स्केलर यानी कि अदिश, अदिश, ठीक ना, ये एक अदिश दिया गया है। तो जब हम अवयव यानी कि इनका गुणन करेंगे, जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, के ए मिलेगा, है कि नहीं है। जब हम इन दोनों का मैट्रिक्स का और एक अदिश संख्या का जब हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के ए मिलेगा, ठीक ना। तो जो ए के प्रत्येक अवयव रहते हैं वो क्या रहते हैं, के का गुणा करने का, जो यानी कि जो ए यानी कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट रहते हैं कि अवयव रहते हैं वो क्या करते हैं, ए से यानी कि अदिश से गुणा करके प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, गुणा करके प्राप्त होते हैं। समझ में आई बात आपको। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि क्या होता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दी गई ए और हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स दी गई है, यानी कि स्केलर दिया गया है के, यानी कि कोई अदिश संख्या दी गई है के। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के ए मिलेगा, ठीक ना भाई। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें के ए ही मिलेगा ना। तो उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे पास मैट्रिक्स के अवयव रहेंगे, मैट्रिक्स ए के जो अवयव रहेंगे वो के गुणा से प्राप्त होंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल फॉर मैं आपको समझा रहा हूं, अभी जब एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको तब समझ में आएगा ये क्या चीज है, ठीक ना। जब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है। तो मान लीजिए, तो अगर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा वो क्या है, ए आई जे का है ना। उसके बाद m गुणे n है। जब हम k से करेंगे तो लिखेंगे के ए इज इक्वल टू में ए आई जे, ठीक ना, m गुणे n। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा, a बराबर हम लिखेंगे k, क्या लिखेंगे, k, फिर लिखेंगे ए आई जे m गुणे n लिखेंगे, ठीक ना, क्या लिखेंगे, m गुणे n लिखेंगे। ये फॉर्मूला बनता है, ये क्या है, फॉर्मूला बनता है। हम k को अंदर भी कर सकते हैं, ठीक ना, हम k को अंदर भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर ये भी प्रयोग होता है, a इज इक्वल टू के ए आई जे m गुणे n, कहीं कहीं पर ये भी प्रयोग होता है, बट अक्सर जगह यही प्रयोग किया जाता है, ठीक ना, अक्सर जगह यही प्रयोग किया जाता है। जब हम आपको अभी एग्जाम्पल देंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक ना। ये फॉर्मूला है, इसको आप याद करिएगा। हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, a इज इक्वल टू में दी गई है, क्या है, 1 - 3, उसके बाद क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, 3 दिया गया है, ठीक ना। उसमें क्या दिया गया है, ये संख्या दी गई है। तो ये बोल रहा है अगर हमारे पास 3a दिया गया है, क्या दिया गया, 3a दिया गया है, तो जो एक ये मैट्रिक्स दी गई है हमें जब स्केलर मैट्रिक्स के अंतर्गत लाना है मल्टीप्लिकेशन करके, हम इसको कैसे लेकर आएंगे। जब हमारे पास कोई अदिश संख्या k दी है तो k का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी हम अचर पद रख सकते हैं, क्या रखते हैं, कांस्टेंट रख सकते हैं, ठीक है, कांस्टेंट संख्या रख सकते हैं। 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, कोई भी संख्या मान लीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो 3a दिया गया तो a इज इक्वल टू हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इसका करेंगे, ठीक है, कौन सी संख्या में, 1 - 3, उसके बाद 0 3 में करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या में प्राप्त होगी मैट्रिक्स वो a इज इक्वल टू 3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 1, ठीक ना, फिर 3 गुणे 3 में करेंगे तो 3 - 3 गुणे 3, ठीक ना, फिर 3 का गुणा 0 में करेंगे 3 गुणे 0, फिर 3 का गुणा 3 में करेंगे 3 गुणे 3, ठीक ना। तो बराबर में क्या मिलेगा हमें, a इज इक्वल टू 3 एकम 3 और 3 त्रिक्का 9, यानी कि -9, और 3 का गुणा 0 में करेंगे 3 मिलेगा, उसके बाद 3 त्रिक्का 9 मिलेगा, है ना। अब ये जो मिलके आया है ये 2 गुणे 2 की मैट्रिक्स है, ये 2 गुणे 2 की है, बट ये आंसर इसका यही है। ऐसी संख्या या ऐसे मैट्रिक्स जिनमें हम कोई अदिश संख्या से गुणा करके एक मैट्रिक्स को हम प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अदिश गुणन का अवयव। समझ में आई बात ना। देखिए बात सीधी है, क्या है, बात सीधी है, बट जो आप अपने अनुसार समझेंगे वही आपको समझ में आएगा।
बात तो सीधी है, आपके सोचने का तरीका क्या है वो आप ही समझ सकते हैं, ठीक ना। मान लीजिए इसकी जगह पे 3 की जगह पे हमारे पास दिया गया है 5a दिया गया है, ठीक ना। कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसमें अगर पूछ रहा कि 5a बताइए क्या इसमें है, जैसे कि ये मैट्रिक्स दी गई है, अगर इसमें पूछ लिया है 3a, तो 3a हमें क्या मिला है, ये चीज मिला है। अगर यही पूछ लेता 5a नहीं तो 10a पूछ लेता, कोई भी नंबर डाल के ये पूछ लेता, ठीक ना। या अगर ये हमसे पूछे तक के ही बताइए, के का ही बताइए, तो ये सभी को जगह पे क्या लिखेंगे, हम के लिखेंगे, तो ये क्या आएगा 1k आएगा, यानी कि के आएगा, यानी कि -3k आएगा, यहाँ पर के आएगा, यहाँ पर 3k आएगा, ठीक ना, सिर्फ के आएगा। समझ रहे बात आप ना। तो ये वही चीज होता है, इसी को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक ना। समझ में आ गई बात भाई, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ रही है आपको तो बहुत बढ़िया है, ठीक ना। गुणा करना हमने सीख लिया है, ठीक ना, घटाना सीख लिया, मैट्रिक्स को जोड़ना सीख लिया है, और सबसे बड़ी चीज हमने मैट्रिक्स की समानता को सीख लिया। अगर मैट्रिक्स समान है तभी ये सारी चीजें संभव हो पाएंगी, अन्यथा ये संभव होने वाली नहीं है, ठीक ना। जब भी देख लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट में दिया गया है, इसमें स्केलर मैट्रिक्स में एक पॉइंट में दिया गया है, क्या बोल रहा है, यदि a और b समान क्रम के दो अवयव हैं तो जो k इसका अदिश होगा वो क्या होगा, समान क्रम के है, इसका जब जोड़ना पड़ेगा तो लिखेंगे k a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा k a, ठीक ना, प्लस में k b हो जाएगा, है कि नहीं। ये दोनों को हम लिख सकते हैं, ठीक ना। जब m गुणे n दो अदिश रहेंगे तब हम, जब m दूसरा पॉइंट इसमें दिया गया है, जब m गुणे n दो अदिश रहेंगे, ठीक ना, हम इसमें लिखेंगे m प्लस n, ठीक ना, फिर k लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k लिखेंगे। तो इसका मतलब ये है, k लिखें या a लिखें, इसका मतलब ये है कि m k प्लस n k होता है, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट इसमें ये दिया गया है, तीसरा पॉइंट ये दिया गया है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई अदिश दिया गया है तो -k अगर दिया गया है, -k दिया गया है, a इज इक्वल टू में दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो -ka हो जाता है, क्या हो जाता है, -ka हो जाता है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k फिर -a लिख सकते हैं, ठीक ना। ये क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक ना। ये क्या है, अगर हमारे पास मैट्रिक्स एक अवयव दिया गया, यानी कि मैट्रिक्स जो हमारी 1 दी गई है, हम लिखेंगे 1a, क्या लिखेंगे 1a की मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक ना। ये भी पॉइंट में आ जाएगा, ठीक ना, ये भी हमारा मैट्रिक्स 1 में आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कोई हमारा दिया गया मैट्रिक्स a, हम इसको दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरे रूप में लिखना चाहेंगे तो -1, उसके बाद a इज इक्वल टू लिखेंगे -1a, ठीक ना। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये सारी के सारी चीजें आप याद कर लीजिएगा जब आपको स्केलर मैट्रिक्स में समझाई जाएंगी तब, ठीक ना। तो ये सारी चीजें आपको याद हो गई, समझ में आ गया। कहीं पर भी कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का है तो आप बता दीजिए कमेंट में ना, अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करके डेली क्लास को अटेंड करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।